आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी पूरी तरह दस्तक दे चुका है और जिसके चलते हर प्रत्याशी हर दावेदार अपनी पूरी मेहनत के साथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं सेवड़ा विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वर्तमान विधायक से और उनसे जानेंगे वर्तमान की स्थिति और आने वाले कल में वो कौन कौन से मुद्दे रह गए हैं जिस पर वो विकास कार्य कराना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं वर्तमान विधायक जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। स्वागत है आपका, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या, आपका नाम क्या है? मैं घनश्याम सिंह, मैं सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ जी। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनकर तीसरी बार गया हूँ जी। 2 बार पहले दतिया विधानसभा से जीता था, इस बार सेवड़ा से। तो सर, अब आप फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो अब वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे रह गए जिस पर अभी बीते वर्षों में विकास नहीं हो पाया? देखिए, बहुत से प्रमुख मुद्दे हैं। सेवड़ा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है जी और उद्योग विहीन क्षेत्र है। एक भी उद्योग हमारे सेवड़ा क्षेत्र में नहीं है जी। कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन कृषि के मामले में बहुत आगे है। खासतौर से धान का रकबा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और धान है, गेहूँ है, ये प्रमुख फसलें हैं जी। इसमें गन्ना की फसल भी कुछ एरिया में होती है। तो पिछड़ा हुआ है, एक तो उद्योग नहीं है जी। कुछ शैक्षणिक संस्थाएं भी बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी हैं, प्राइवेट में 2-4 हैं, लेकिन साधारण स्तर की हैं, बड़े स्तर की अच्छे क्वालिटी की नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए हमारा पिछड़ा हुआ है। एक सिविल अस्पताल सेवड़ा में है जिसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में काफ़ी सुधार हुआ है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदरगढ़ में है और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थरेट और उचाड़ में जी। स्वास्थ्य सेवाओं में भी विस्तार होना आवश्यक है। तो सर, ये जो आपने कमियां बताई हैं, तो ये इन कमियों का क्या कारण है? ये पूरी क्यों नहीं हो पाई? ये व्यवस्थाएं पूरी तरह संचालित क्यों नहीं हो पा रही हैं अब तक? देखिए, मैंने बताया कि एक तो पिछड़ा हुआ मतलब पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है जी। तो पिछड़ा हुआ होना स्वाभाविक है। शहरी क्षेत्र थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, एरिया में कम होता है जी। आपने 2-4 सड़कें भी बना दी तो दिखने लगती हैं जी। या बहुत लंबी सड़कें ज्यादा लागत की बननी चाहिए, तो इसलिए पिछड़ा रहा और कुछ पूर्व में ध्यान इतना नहीं दिया गया। मैंने पिछले 5 साल में मैं विधायक रहा, हमारी 1.25 साल की सरकार थी कांग्रेस की जी। उसमें बहुत काम किया। यहाँ सेवड़ा में बिजली के डी का कार्यालय आया, संभागीय कार्यालय, जो कि दतिया था। सर्कल ऑफिस ग्वालियर था, उसको दतिया करवाया मैंने। 5 संभाग दतिया जिले में खोले गए। इसके अलावा 8 सब स्टेशन 33/11 केवी के स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 5 बन के तैयार हो गए थे। 3 को भाजपा सरकार जैसे ही दोबारा आई, वोट के दम पर चुनी हुई सरकार, उन्होंने नोटों से जब खरीदी थी और गिराई थी, उसके बाद सरकार में आते ही उनने वो 3 सब स्टेशन कैंसिल कर दिए। वो स्वीकृत हो चुके थे। एक का तो टेंडर हो चुका था, वर्क ऑर्डर भी हो चुका था ठेकेदार को, केवल काम शुरू होना था, उनने कैंसिल कर दिए। 2 बड़े हाई पावर स्टेशन 132/33 केवी के भी स्वीकृत होने की कगार पे थे, सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत हो गए थे। उनके लिए जमीन की तलाश की जा रही थी जब तक सरकार गिर गई। अगर ये सब काम हो गए होते तो बिजली के क्षेत्र में बहुत अग्रणी होता। सेवड़ा वैसे भी अग्रणी है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अभी कांग्रेस की सरकार न होने के कारण बिल्कुल ये काम नहीं हो पाए। बिल्कुल सही है। कांग्रेस की सरकार थी, चारों तरफ विकास की नई शुरुआत हुई थी, सड़कों के मामले में भी, बिजली के मामले में भी और मामलों में भी, और वो सरकार हमारी गिरते ही उस पर ब्रेक लग गए। बहुत हर चीज पे मुझे संघर्ष करना पड़ा, जनता को संघर्ष करना पड़ा। की लहर जो थी वो एकदम से थम गई। बिल्कुल सही बात। तो सर, अगर मान लिया अब आपको सेवड़ा विधानसभा की जनता आशीर्वाद देती है और आप फिर से विधायक बनते हैं जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो दतिया सेवड़ा रोड जो है जी 64 किलोमीटर, ये दतिया जिले की रीढ़ की हड्डी है। इसके दोनों तरफ जिला है और सेवड़ा विधानसभा के लिए तो खास तौर से जी, किसी को कहीं जाना है इस रोड का इस्तेमाल जरूर करना पड़ता है। ये बहुत सकरी रोड है, केवल 18 फीट चौड़ा नंबर है इसमें, जो बढ़ाकर 36 फुट का होना चाहिए। स्टेट हाईवे नंबर 1 है, उसके अनुरूप नहीं है। सबसे पहला प्रयास होगा कि सड़क का चौड़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो और नए सिरे से गिरे। दूसरी बात,
इंदरगढ़ में बाईपास, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। इंदरगढ़ शहर के बीच से हाईवे जाता है, वहाँ बाईपास होना बहुत आवश्यक है। बाईपास के बिना प्रतिदिन जाम लगता है, उससे विकास कार्य बहुत अवरुद्ध हो रहा है जी। तो ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा जो सिंध नदी के बाढ़ में 3 पुल टूट गए थे, उनमें बहुत लापरवाही, घोर लापरवाही भाजपा सरकार ने की। 2 साल में वो पुल नहीं बना पाए। आखिरी समय एक पुल का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री आए, जबकि 2 साल बाद तो उन्हें लोकार्पण करने आना चाहिए था। तो वो पुल के कामों में तेजी हो। सबसे प्रमुख बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधूरा रह गया वो पूरा कराने का मेरा प्लान है, और ग्रामीण सड़कें भी। अच्छा सर, एक सबसे बड़ी समस्या है, ये सेवा विधानसभा की कह सकते हो या पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है आजकल, कि जो अन्ना जानवर हैं ये रात के समय रोडों पर विचरण करते हैं, और जिसके चलते कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई बार गौ माता भी और आदमी भी बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी घटना घटी की मृत्यु भी हो गई है। कभी कई जगह गौ माता की भी मृत्यु हो गई, कई जगह आदमियों की मृत्यु हो गई है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? कभी नहीं, गौ माता की मृत्यु तो लगभग रोज हो रही है जी। आदमी की जरूर कभी कभी हो जाती है जी। और इसमें बड़ी विडंबना है। आप देखिए, जो लोग अपने आप को गौ भक्त कहते हैं, हिंदू धर्म के ध्वज धारक कहते हैं जी, उनके द्वारा इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में 1993 में सरकार बनी कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने जी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां दिग्विजय सिंह जी ने गौ सेवा आयोग का गठन किया और विधिवत गौशालाओं को वित्त पोषण देना शुरू किया, और गौ सेवा के मामले में प्लानिंग से काम शुरू किया था, जब तो आवारा गौवंश की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं नाम लेके कह सकता हूं, पहली मुख्यमंत्री उमा भारती जी बनी थी 2003 में। उन्होंने वो गौ सेवा आयोग भंग कर दिया था और नया पशु सेवा आयोग किया था, लागू किया था। पशु सेवा के मतलब उसमें कुत्ता भी शामिल है, बिल्ली भी शामिल है, घोड़ा भी शामिल है, हाथी भी शामिल है, गधा भी शामिल है और गौ भी शामिल है। गौ माता को इन सब जानवरों के बराबर कर दिया था जी। जबकि गौ माता में 33 कोटि देवता का वास है। कांग्रेस की भावना वही रही, उनकी भावना ये रही। उसके बाद हमारी जब 2018 में सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने विधिवत, जब तक आवारा गौवंश का समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जैसा आप बता रहे हैं, उसके निजात दिलाने के लिए उन्होंने पहल की। 1000 गौशालाएं पहले चरण में स्वीकृत की, 4000 दूसरे चरण में, उन्हीं के कार्यकाल में दूसरे वित्तीय वर्ष में 5000 गौशालाएं स्वीकृत की गई, लगभग 30 से 50 लाख की लागत की, और प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला बनाने का निर्णय लिया। उसके संचालन के लिए 20 रुपया प्रति गौ माता प्रतिदिन का बजट भी अलॉट किया कि जो भी संस्था उसको संचालित करेगी, ग्राम पंचायत या समूह, जो भी स्व सहायता समूह, उसको सरकार ये पैसा देगी जी। लेकिन हमारी सरकार गिर गई। उसके बाद गौशालाओं का निर्माण भी धीमा पड़ गया, लेकिन धीरे धीरे करके अब लगभग हो गई है वो 5000 गौशालाएं। हालांकि अभी काफी बाकी है, लेकिन लगभग हो गई, निर्मित हो गई, लेकिन उसमें गौवंश निवास नहीं कर रहा जी जी। वो मैं कहने वाला हूं, समस्या तो वो है ऐसी है कि जो गौशाला बनी है लेकिन उनमें कोई भी गौवंश नहीं। आप करोड़ों रुपए लागत लगा के अस्पताल बना दो, लेकिन उसमें डॉक्टर ना हो, मरीज ना हो, तो क्या मतलब? वही हाल है। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है, शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री है। जो गौ भक्त बनते हैं वही गौ के विरोधी है। गौ हत्या रोज हो रही है सड़क पे, उसके वो दोषी है, महापापी है मैं तो कहूंगा। उन्होंने क्यों संचालन नहीं किया? 20 रुपए प्रति गाय प्रति दिन का बजट स्वीकृत कर दिया था, उनने वो भी निरस्त कर दिया। और गौशालाओं को पैसा नहीं दे रहे, पंचायतों को पैसा दे भी रहे तो 1-1 साल का पेंडिंग है जी, 8-8 महीने का पेंडिंग है, 2-2 साल का पेंडिंग है। इस वजह से संचालित नहीं हो रही। कोई सख्ती भी नहीं की, जहां पैसा गया भी है कोई सख्ती नहीं है, कोई सरपंच पे दबाव नहीं है, पंचायत पे दबाव नहीं है। आप चलाना चाहो गौशाला चलाओ, न चलाना चाहो मत चलाओ। सर, जैसे हमने सरपंच का जिक्र किया, तो आज कई ग्राम पंचायत में देखा जाता है कि ग्राम सरपंच द्वारा आवास के नाम पर पैसा मांगा जाता है, शौचालय के नाम पर भी पैसा मांगा जाता है। कई विधानसभा, कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं, इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, मांगा जाता है वो तो ठीक है, जनहित में मांगा जाता है। शौचालय बनाने की योजना है सरकार की हर घर में, जहाँ नहीं बने वहाँ सरपंच मांगेंगे, अच्छी बात है। आवास के लिए भी जहाँ जो लोग पात्रता में आते हैं उनको मिलने चाहिए आवास। तो वो तो ये मांग तो कोई गलत नहीं। अवैध वसूली मांगते हैं ना, जो पैसा आ रहा है, अच्छा उसमें रिश्वत मांगते, रिश्वत लेते हैं, अवैध मांग कर रहे हैं। वो तो मैं आपको बताऊं जी, पूरे कुएं में ही भांग घुली है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है।
हर विभाग में भ्रष्टाचार है, केवल आपने बताया उसमें नहीं है। जी जी आज ये स्थिति है भाजपा के राज में जी कि कोई गरीब है, उसके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, चाहे थाने में जाए, चाहे कचहरी में जाए, चाहे तहसील में जाए, चाहे कहीं भी जाए, पैसा दो, काम कराओ। यानी कि पूरी जो भ्रष्टाचार है वो पूरे चरम सीमा पर पहुंच चरम गया है। सीमा पर है। एक कहावत है जी कि गंगोत्री से पानी निकलता है, अगर वही मैला हो जाएगा, वही प्रदूषित हो जाएगा तो गंगा की आप कहां तक सफाई कराओगे। मुख्यमंत्री निवास है वो सत्ता का पूरा केंद्र है, सत्ता की गंगोत्री है मध्य प्रदेश में, जी और वहीं से प्रदूषण है, वहीं से भ्रष्टाचार है, तो आप नीचे कहां रोकोगे। नीचे कहीं भ्रष्टाचार हो तो ऊपर से रोका जाता है, बिल्कुल। जब ऊपर ही भ्रष्टाचार है तो नीचे कहां रोकोगे, ये हाल है। जी जी और जनता परेशान है इस भ्रष्टाचार के कारण, चाहे वो गौ माता की सेवा, गौशालाओं की बात हो, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की, चाहे और विकास की, तो चाहे सर थाने की बात हो, कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं नहीं है। बिना पैसे के, बिना रिश्वत। तो इस बार आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें पार कर ले जाएगी? 150 प्लस 150 प्लस जितनी तो भी हो, पक्का है ये? बिल्कुल पक्का। तो फिर जो अभी जो आप देखें जी कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति थी, जी 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 वहां 22 विधायक तोड़ के, खरीद के, और सरकार बदली गई थी। कांग्रेस के विधायक थे उसमें, कुछ एचडी कुमार स्वामी की पार्टी के, जनता दल एस के थे, जी और फिर भाजपा ने सरकार बनाई थी, और वहां भी यही था, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी, 40% कमीशन वाली सरकार मशहूर थी। जनता ने रिजेक्ट किया इस बात जी को, राजनीतिक करप्शन को रिजेक्ट किया और वैसे करप्शन को रिजेक्ट किया, कांग्रेस की सरकार बनाई, 135 सीटें वहां आई। कर्नाटक विधानसभा में 222 सीटें हैं शायद, हाँ जो भी हो, 222 या 24। जी मध्य प्रदेश में 230 है, 230 थोड़ी सी ज्यादा है, जी तो इसलिए, और यहाँ भ्रष्टाचार कर्नाटक से भी ज्यादा, यहाँ विधायक भी ज्यादा खरीदे गए, वहां 22 खरीदे गए थे, यहाँ 28 खरीदे गए, तो इसलिए जनता उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में जवाब देगी, इसीलिए मैं 150 प्लस कह रहा हूँ। जी सर, चैनल के माध्यम से आप सेवड़ा विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सेवड़ा विधानसभा की जनता को यही आह्वान करना चाहूंगा कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, बेरोजगार विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, व्यापार विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकें और एक अच्छी जवाबदेह सरकार लाएं, कांग्रेस की सरकार, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिसमें जनता के ज्वलंत मुद्दों पर कार्रवाई होगी। कर्जा माफी में जो शेष काम रह गया था, आधा हो गया था, आधा रह गया था, वो पूरा होगा। जो सारे वादे कमलनाथ जी ने किए पूरे होंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, महिलाओं को पेंशन, नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये दी जाएगी, और सामाजिक सुरक्षा पेंशनें भी बढ़ाई जाएंगी। ये सारे काम जनता के हित में होंगे। और सबसे बड़ी बात, आवारा गौवंश की भी प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। किसान को बिजली टाइम पे दी जाएगी, 5 हॉर्स पावर तक के बिल माफ होंगे, घरेलू बिजली 100 यूनिट माफ होगी, 200 यूनिट तक हाफ होगी। ये सारी जो घोषणाएं की हैं वो पूरी होंगी, और कांग्रेस जो घोषणा करती है वो पूरी होती है। ये जनता को विश्वसनीयता कांग्रेस के प्रति है, इस सरकार को उखाड़ फेंके। धन्यवाद सर, धन्यवाद।